हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th की उर्दू दरक्षा का आज मैं चैप्टर 1 पढ़ाने वाला हूँ। तो चैप्टर 1 का नाम है हमद। इसके लेखक का नाम है शबनम कमाली। आज इनके बारे में मैं कुछ बताने वाला हूँ। ये शबनम कमाली आपको दिख रहे होंगे, ये उनका फोटो है शबनम कमाली का। और शबनम कमाली की कुछ मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो इनके बारे में मैं बताता हूँ आपको कि इनका नाम असल नाम है मुस्तफ़ा रजा। क्या नाम है असल नाम? मुस्तफ़ा रजा। तो आपको दिख रहा होगा इनका नाम शबनम कमाली का मुस्तफ़ा रजा है। और ये तखल्लुस करते हैं शबनम नाम से। क्या नाम से? तो शबनम। आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ऐसा कि वो शबनम कमाली जो है अपने नाम के तखल्लुस क्या करते हैं, तो शबनम। तो कभी कभी आपको मिर्जा गालिब के बारे में पता चलेगा। तो मिर्जा गालिब अपने नाम में तखल्लुस क्या करते थे, तो गालिब। गालिब उनका अपना नाम नहीं था, ये बाद में खुद से लगाए। जब ये बड़े हो जाते हैं तो जब ये शायरी करने लगते हैं तो ये खुद से अपना नाम को रखते हैं। जैसे आप भी कभी शायरी करने लगेंगे तो कुछ ना कुछ अपना नाम रख लेंगे। ठीक है। अब इनके बारे में जानते हैं कि इनकी जन्म कब हुआ था। तारीख पैदाइश यानी कि जन्म तिथि 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुआ था। क्या हुआ था? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? याद रखिएगा, 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। जब इनका जन्म पता हो गया तो आपको जन्म स्थान ही मालूम होना चाहिए इनको। इनका जन्म स्थान है जाए पैदाइश पोखरिया नाम का एक गांव है सीतामढ़ी में, जिला सीतामढ़ी, बिहार। ठीक है। ये बिहार के रहने वाले हैं और सीतामढ़ी जिला के हैं। और ये पोखरिया पोखरिया गांव है सीतामढ़ी का। ठीक है। वही उनका जन्म हुआ। और इनकी जो वफात हुई थी, ये वफात कई कई मसला होता है इसमें। कोई 2006 का आता है तो कोई 2004 होता है। लेकिन रियल जो वफात हुई थी इनका 2004 में ही हो गया है। ठीक है। तो ये इसमें क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, 9 अगस्त 2004 ईस्वी को। ठीक है। इतना फिक्स है कि इनका जो मृत्यु हुआ था अगस्त में ही हुआ था। ठीक है। मशहूर किताबें। अब इनके द्वारा 5 किताबें लिखे गए हैं, लेकिन इनसे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे होते हैं और वो मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिया है। तो पहले क्वेश्चन का किताब का नाम है अनवार अकीदत, फिर जाए अकीदत, फिर तौसे अकीदत। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए। ये 3 किताबें, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है और सब्जेक्टिव लिखने का भी क्वेश्चन पूछता है। अब हम आते हैं इनके कुछ तारुफ यानी इनके बारे में बताने के लिए। जनाब शबनम कमाली। ठीक है। शबनम उनका तखल्लुस है, आप जानते हैं। कमाली का ताल्लुक रियासत मतलब राज्य बिहार से है, यानी बिहार राज्य से उनका ताल्लुक है। उनका असली नाम था मुस्तफ़ा रजा और तखल्लुस उनका शबनम है। उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को हुआ था। वही कहाँ हुआ था? तो पोखरिया गांव में, जिला सीतामढ़ी में हुई थी। उनकी मजहबी और मालूमात खास तौर पर नाते शायरी के लिए मजमूए शाये हो चुके हैं। मतलब जब ये इनका जन्म हुआ तो मेन ये नात शायरी किताबें लिखने के लिए हुए हैं। उनमें से अनवार अकीदत, मतलब कोई होता है ना बचपन से ही उनको शौक होता है कि हम ये करेंगे। तो इनको भी बचपन से शौक था कि हम शायरी करें, नाते लिखें और किताबें लिखें। ठीक है। तो ये भी वही करते रह गए। और फिर इनके द्वारा लिखी गई 5 किताबों का नाम मैं बताऊंगा अभी। उनमें अनवार अकीदत सबसे पहला है, फिर दूसरा रियाज अकीदत, फिर तीसरा जाय अकीदत, चौथा है फिरदौस अकीदत और पांचवा है सब सबहाय अकीदत। क्या है? सबहाय अकीदत। मशहूर किताब है इनकी पांचों किताब। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शबनम कमाली का 3 मशहूर किताबों का नाम बताएं। तो आप पांचों में से किसी 3 का नाम लिखिएगा। ये नहीं कि पांचों का पांचों लिख दीजिएगा। मतलब कि क्वेश्चन जितना कहे आपसे उतना ही आप जवाब दीजिएगा। ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। तो आप अच्छे से लिखिएगा। और फिर आप देखिए अब क्या है, गजलों और नज्मों के भी कई मजमूए इन्होंने लिखे हैं। गजल भी लिखे हैं और मजमूए, मजमूए मतलब किताब, गजल और नज्म। शायरी होता है ना, शायरी को एक साथ मिलाते हैं तो नज्म बनता है, फिर उसको नज्मों को मिलाते हैं तो गजल बनता है। ठीक है। तो गजल और नज्म बहुत सारे लिखे हैं इन्होंने। तो फिर उनका किताब भी बनाए हैं।
शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर मतलब हिस्सा आजिज और तबलीग इस्लामी और मजहबी अल्लाह की तकलीफ अल्लाह की तलकीन में सिर्फ क्या है, वह अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक थे। चुनांचा अपनी तकरीरों और शायरों का तख्लीकात में इन्होंने अपने भरपूर भरपूर व रचनाएं जज्बात का इजहार किया। उनकी वफात 9 अगस्त 2004 ईस्वी को हुई। ठीक है, अब हम सवाल जवाब करेंगे आपसे। तो सवाल नंबर 1, शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो जैसा कि मैंने आपको 2 बार बता चुका है कि शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 2, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? ठीक है, शबनम कमाली मौजूद पोखरिया जिला, ठीक है, इनका जो गांव का नाम है वो पोखरिया है और जो जिला है वो सीतामढ़ी है। ठीक है सीतामढ़ी, जिला सीतामढ़ी और बिहार में है, ये बिहार राज्य में है। तो आपको इसे लिखना है जैसा मैंने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन आता ही है, सभी वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसको नोट करते जाइएगा, कॉपी पे लिखते जाइएगा। तीसरा क्वेश्चन है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ था? शबनम कमाली का इंतकाल 9 अगस्त 2004 ईस्वी को हुआ। शबनम चौथा क्वेश्चन है, कायनात की तख्लीक किसने की थी? तो ये बोल रहे कायनात को, दुनिया को किसने बनाया था? तो कायनात की तख्लीक अल्लाह ताला यानी खालिक कायनात ने की है। ठीक है, इंसानों की मुश्किलों को कौन हल करता है? पांचवा सवाल है आपका, तो जवाब है इसका, इंसानों की मुश्किलों को सिर्फ अल्लाह हल करता है। ठीक है, आपको इस तरह से लिखेंगे, अल्लाह ताला हल करता है, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। सवाल नंबर 6, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मैंने आपको बताया है शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफा रजा है। अब मुख्तसर सवालात, यानी कि थोड़ा लॉन्ग टाइप का नहीं, शॉर्ट टाइप का है। ये अति लघु प्रश्न था और ये है शॉर्ट यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। हमद किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखें। तो ये लिखा तो है शॉर्ट, लेकिन ये 5 नंबर के एग्जाम में आते हैं। हमद किसे कहते हैं? ऐसी नज़्में जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए, उसे हमद कहते हैं। पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया, पहला वाक्य। अब दूसरा जुमला में चलते हैं, मतलब कि पहला जुमला हो गया आपका, दूसरा जुमला, हमद में खालिक कायनात की अजमत, उसकी कुदरत और उसकी नेमतों का जिक्र होता है। दूसरा हो गया आपका वाक्य। तीसरा, हमद के जरिए बंदा अपने परवरदिगार की बारगाह में अकीदत पेश करता है। तीसरा तो आपका हो गया। चौथा, इसमें अल्लाह वाहिदनियत और उसकी हुक्मरानी का एतराफ किया जाता है। उर्दू शायरी में हमद को बहुत बुलंद मुकाम हासिल है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हमद में अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। और दूसरा बात कि हमद में जो खालिक कायनात है यानी अल्लाह की अजमत की उस कुदरत और उसकी नेमतों का जिक्र होता है, यानी कि अल्लाह ने क्या क्या किया है दुनिया में, तो इसको बनाने में, इसकी दुनिया की पूरे यूनिवर्स को बनाने में क्या क्या किया उसका जिक्र होता है हमद में ही। ठीक है, और तारीफ भी होता है। पहला स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप में बताया जाता है कि जो अल्लाह का जो बंदे हैं, वो हमद के जरिए ही उनके बारगाह में अपनी ईमानदारी यानी अकीदत यानी भरोसा को पेश करते हैं, तो अल्लाह पर कितना भरोसा करते हैं, उसमें अल्लाह की वाहिदनियत और उसकी हुक्मरानी एतराफ़ किया जाता है। और उर्दू शायरी में हमद को बहुत बुलंदी मुकाम हासिल है। उर्दू के जितने भी शायर होगा, ऐसा कोई शायर नहीं है जो हमद को लिखा नहीं है। आप ये भी इस स्टेप को कंप्लीट लिख सकते हैं कि शायद ऐसा उर्दू का कोई शायर ना हो जो हमद को ना लिखा हो। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। अब इसको आप नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, मुख्तसर सवालात। ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था और 2024 में भी एग्जाम में आया था, 2022 से 2024। अब देखिए 2026 में तो पूछा नहीं है, लेकिन हो सकता है 2027 में पूछ दे। क्वेश्चन नंबर 2, हमद, मनकबत और नात में क्या फर्क है?
تو حمد نظم ہے जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। हमद क्या है पहले आपको बता दिए, हमद के बारे में तो आपको पहले ही से मालूम है कि हमद ऐसा नज्म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। अब आता है नात का बारी। नात क्या है? नात वह नज्म है जिसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। जैसे आप लोग मिलाद का नाम सुने होंगे, मिलाद में जो नात गाया जाता है उसमें अल्लाह के रसूल की तारीफ की जाती है। अब बात है मनकबत। मनकबत होते हैं बुजुर्गदीन इकराम साहबा व औलिया इकराम, अल्लाह की शान में कही जाने वाली नज्म को कहते हैं। ठीक है, यानी औलिया अल्लाह की शान में कही जाने वाली नज्म को कहते हैं। ये जो ऐसा ऐसा वर्ड है, बुजुर्ग दीन जो है इकराम साहब ये हैं या औलिया हैं, जो मतलब कि ख्वाजा बाबा कहते हैं लोग, वो सभी क्या है औलिया है, उनके बारे में जो बताते हैं तो उस बात को हम मनकबत कहते हैं। क्या बोलते हैं? मनकबत। आपको फर्क हो गया कि हमद अल्लाह के लिए है और नात रसूल अल्लाह के लिए, और ये मनकबत है ये है औलिया इकराम के लिए, बुजुर्ग दीन के लिए है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है शबनम कवाली के 3 शायरी मौजूए के नाम बताएं। तो ये आपका सिर्फ 2 नंबर का प्रश्न है, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखें वो 5 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है शबनम कवाली के 3 शायरी मौजूए के नाम बताएं। तो क्वेश्चन का जवाब है शबनम कवाली के 3 मशहूर शायरी मौजूए का नाम जेल है, मतलब कि दिया हुआ है। पहले आपको मैंने बता चुका हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा है, ये बहुत ज्यादा पूछा है। ये अनवारे अकीदत सबसे पहला उनका किताब था, दूसरा जाय अकीदत, लेकिन आप इसके जगह पर रियाज अकीदत भी लिख सकते हैं, आपका मन चॉइस आप कुछ भी, लेकिन हाँ शुरू में आप अनवारे अकीदत लिख सकते हैं क्योंकि उनका पहला बुक वही था। दूसरा जाय अकीदत, तीसरा फिरदौस अकीदत। ठीक है, आप इतना ध्यान रखिएगा। चौथा हमद और नात में क्या फर्क है? जैसे मैंने आपको हमद नात और मनकबत के बारे में बताया, लेकिन इसमें हमद और नात में बुनियादी फर्क बताना है आपको। तो हमद में खालिक कायनात यानी अल्लाह ताला की हमद व सना और उसकी सिफात का बयान करते हैं, जिक्र करते हैं। ठीक है, आपको हमद को मालूम हो चुका होगा। नात, नात में आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलाक, सीरत और उनकी मोहब्बत का इजहार किया जाता है। तो आपको पूरा मालूम हो चुका होगा। अब हम चलते हैं तवेल सवाल, लॉन्ग क्वेश्चन। तो इससे भी क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स ही आएगा। शबनम कमाली की शायराने खसूसियत का बयान कीजिए। आप बताते हैं कि शबनम कमाली जो होते हैं शायरी में कैसे थे, उसके बारे में आपको बताना है। तो शबनम कमाली की शायरी सादगी, रुहानी सलासत और गहरे रूहानी जज्बात का हसीन इंतजाम इम्तजाज है। उनकी शायरी का बुनियादी मौजूआ है हमद और नात और इश्क रसूल है, जो दिलों को गिरा देती, जो दिलों को गिरा देती है। ठीक है, उनके कलाम में आजीजी, इंसारी और खुदा खूफी और का इनका इंसार नुमाया होता है, जो हर आम व खास कारी को मुतासिर करता है। मुतासिर का मतलब मोटिवेट करता है, मतलब वो अधिकतर से अधिकतर वो शायरी करते हैं तो वो हमद अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह के रसूल के, इसके रसूल अल्लाह के लिए करते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा वो कारी को मुतासिर करते हैं। ठीक है, आम व खास कारी को मुतासिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शामिल निसाब हमद का खुलासा करें। जो आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े थे हमद किसे कहते हैं 5 जुमलों में लिखे, सेम यही बात आप इसमें लिख सकते हैं, बस क्वेश्चन को आपको घुमा कर पूछेगा, लेकिन पूछ तो रहा है वही। शामिल निसाब हमद का खुलासा करिए। तो शामिल निसाब हमद में शायर ने अल्लाह ताला की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत का भरा पूरा इजहार किया। इसे बताया जाता है कि जो शायर है वो हमद में क्या क्या कहे हैं। तो हमद में शायर जो है वो अपने अल्लाह ताला की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत का बड़ा पूरा इजहार किया है। फिर शायर का कहना है कि ये कायनात अल्लाह की है, अल्लाह ही की तख्लीक है, मतलब अल्लाह के द्वारा बनाई हुई है, और वही उसकी कांगवान
है, इंसानों की अकल बस उतनी ही है कि वह खुदा की बेपनाह कुदरत को देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन उसकी जात का एहसास नहीं कर सकता। मुश्किल वक्त में सिर्फ अल्लाह ही बंदे की फरियाद सुन सकता है। ठीक है, सुन सकता है, इसमें हिंदी का टाइप हो चुका है, लेकिन गलती से सुन सकता है होना चाहिए। तो आपको उर्दू लिखना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम लिख के दिखाते हैं सकता कैसे लिखाता है। सुन सकता है। ठीक है, सुन सकता है। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं, फिर और उसकी मदद करता है और उसकी मदद करता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा होगा, तो बिल्कुल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।